नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:07 हो, याद होगा निफ्टी बैंक में कल हम ट्रेड तो करने के लिए बैठे थे, करीब डेढ़ घंटा वेट किया, बट मार्केट में कुछ मिला नहीं। क्या क्यों नहीं मिला? क्योंकि मार्केट का कल को आपको मैंने बोला था ना कि मार्केट में बेयरिश स्ट्रेंथ भी नहीं है और बुलिश स्ट्रेंथ भी नहीं है और कल खास मार्केट बिल्कुल वैसे ही किया और मार्केट सुबह शाम तक रिकवर भी किया और मार्केट फुल टाइम मतलब ऐसे खुला ऐसे और कंसोलिडेशन करके क्लोज दे दिया। अब आज बात करें मार्केट की तो मार्केट ओपन कहाँ हुआ? सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ? तो 9:15 बजे। एग्ज़ैक्टली ये ओपन हुआ, लो लगाया एंड प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक किया और मार्केट स्टेबल नहीं कर पाया, अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे गिर गया। फिर से तोड़ दिया, फिर से मार्केट नीचे। तो हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा है। मतलब बोथ साइड मूवमेंट कर रहा है। अब कल की तरह जैसे हमने कल ट्रेड नहीं किया था, मैंने क्या बोला? कल हम आज ट्रेड नहीं करेंगे, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी हमें कल मिलेगी। तो क्या हमें आज अपॉर्चुनिटी मिलेगी? क्या आज हमारा डाटा सेंटिमेंट अब हमें यही चीज़ जानना है कि मार्केट बोथ साइड मूवमेंट करेगा या रिवर्सल करेगा या सेंटिमेंट कुछ खास है मार्केट में। तो सबसे बड़ी चीज़ मार्केट को हमें ट्रेड करने के लिए हमें सबसे पहले 1 वीक के टाइम फ्रेम में लगा लो। इससे हमें मार्केट का सेंटिमेंट पता चल जाएगा कि कोई बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे तो नहीं है मार्केट। तो सिंपली आप देख रहे हो कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे है एग्ज़ैक्टली ये वाले ज़ोन पे। यहाँ पे एग्ज़ैक्टली ये वाला ज़ोन, ओके। अब मार्केट यहाँ से तो सपोर्ट ले रहा है एग्ज़ैक्टली ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, ठीक है? अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट को मतलब मार्केट ऐसा एक चैनल है। मार्केट नीचे आके ऐसे ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके रिजेक्शन दे रहा है। ध्यान समझिए, अब आप आ जाओ 1 डे टाइम फ्रेम में। तो मार्केट क्या किया है? इस चैनल को ब्रेक कर दिया है, रिटेस्ट करने गया है, रिजेक्शन दे रहा है। तो अब रिजेक्शन दे रहा है मार्केट, तो सिंपली क्या करना है? एग्ज़ैक्टली मार्केट क्या कर रहा है? ये। अब मार्केट ऐसे चल रहा है। ध्यान समझिए, ये तो बड़े टाइम फ्रेम का चैनल हो गया, ये 1 डे टाइम फ्रेम का चैनल हो गया। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम। एग्ज़ैक्टली अब आपको पता चला कि मार्केट अगर नीचे ब्रेक किया तो नीचे जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है नीचे ब्रेक करने का। अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट फिर इसको टेस्ट करने जा सकता है। मतलब मार्केट बोथ साइड मूवमेंट कर सकता है। एक्चुअली में चैनल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया एंड रिजेक्शन दिया। एग्ज़ैक्टली ये। तो हमें ट्रेड करने के लिए क्या ज़रूरी है? प्राइस एक्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राइस एक्शन एक वे है चलने का। हमें डायरेक्शन जानना है कि मार्केट की डायरेक्शन किस साइड की है, स्ट्रेंथ किस साइड की है। तो सबसे बड़ी चीज़ मार्केट में हमें पहले एक पर्सन को जानना होगा, सेलर को। ज़ाहिर-सी बात है सेलर और बायर को दोनों को जानना होता है, लेकिन पहले हमें सेलर को जानना होगा, सेलर चाहते क्या हैं और दूसरे हमें बायर को जानना होगा। अब दोनों में से इम्पोर्टेंट कौन रखते हैं? इम्पोर्टेंट दोनों रखते हैं लेकिन मेन फोकस हमारा बायर पे होता है क्योंकि बायर ही मार्केट की स्ट्रेंथ मान के चलो सेलर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, बट बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मार्केट ट्रैवल कर ही नहीं सकता, किसी भी हाल में ट्रैवल नहीं कर सकता। तक बने रहिए। सो फाइनली सबसे पहले हमें अगर सेलर को जानना है या बायर को जानना है तो हमें दो तीन इंपॉर्टेंस जानना बहुत जरूरी होता है यानी पीसीआर। जाहिर सी बात रोज बताते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चैन में चलते हैं और बैंक निफ्टी में लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें पुट सेलर एंड कॉल सेलर का दोनों का सेंटीमेंट जानना होगा कि चाहते क्या है मार्केट में, इनका इंटेंशन क्या है। तो लास्ट तक बने रहिए एंड सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं बैंक निफ्टी को। तो मार्केट अभी वही मूवमेंट कर रहा है एंड देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है? पुट साइड का ग्रीन है। थोड़े बहुत वो भी कुछ क्लोज भी हो रहे हैं एंड पुट सेलर की बात करें तो 22,71,208 है, कॉल सेलर 39,82,783। मतलब कॉल सेलर की संख्या तो बहुत ज्यादा है। अब आपको पता है कि पुट सेलर कौन होते हैं। सेलर हमने सेलर जाना और हमने बायर जाना, ठीक है। अब हमें सेलर भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब कॉल सेलर का काम क्या होता है? मार्केट को ऊपर जाने से रोकना और पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। अब ये हमारे पुट सेलर है जिनका काम है मार्केट को नीचे जाने से रोकना और ये हमारे कॉल सेलर जिनका जाने के मार्केट काम है ऊपर जाने से रोकना। अब हमें यहाँ पे पुट सेलर की संख्या क्या है? 22,71,208। ओके, 22,71,208 एग्जैक्टली। कॉल सेलर कितने हैं? पीसीआर निकालना है तो पी डिवाइड बाई सी। कॉल सेलर 39,82,723, 39,82,723। ओके, 39,82,723, 39,82,723। तो एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 0.57 का पीसीआर। तो हमारा पीसीआर तो नेगेटिव आया, मतलब 1 अगर आता है दोनों इक्वल रहते हैं, मतलब काफी ज्यादा कॉल सेलर मार्केट में। अगर मैं आपको बोलूं तो क्या है, 39 मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले हैं और 22 मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले। इतने लोग हैं तो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या तो बहुत ज्यादा है। लेकिन सुबह से मार्केट में बदलाव क्या हुए हैं, चेंजेस क्या हुए हैं, सबसे जानना जरूरी यही होता है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं हम इसको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो मार्केट एग्जैक्टली है कहां पे? मार्केट है 724 पे, 774 पे। हम एक 600 का 700 का जोन की ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली ये।
ठीक है। अब मार्केट ऐड द मनी, ये एज अ बस स्टॉप और ये एक बस है, ठीक है। अब यहां से मार्केट क्या चाह रहा है, तो यहां की एग्जैक्टली 52,600 पे, सॉरी 48,600 पे कॉल सेलर की संख्या क्या है, 31,123, ये हमारे कॉल सेलर हैं और ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए 31,000, ठीक है। एंड यहीं पे 48,600 पे पुट सेलर की संख्या 37,000 है। तो यहां पे ऐड द मनी में पुट सेलर की संख्या थोड़ी क्या लग रही है, हमें ज्यादा लग रही है कंपेरिजन टू कॉल सेलर, 37,000 है। अब पुट कॉल सेलर 31,000 है, अब पुट सेलर 37,000, मतलब ऐसा एक बस है और उसको आगे जाने से रोकने वाले की संख्या 31,000 है और नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या कितनी, 37,000। तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट ठीक लग रहा है। अब बात करते हैं बायर की। हमें तो ये देखा कि पीसीआर, अब चेंज इन पीसीआर भी इंपॉर्टेंट है कि सुबह से पीसीआर बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर क्या कर रहा है, मॉर्निंग में 54 था, उसके बाद मार्केट बढ़ा तो 57 हुआ, मार्केट गिरा तो फिर थोड़ा 56, मतलब थोड़े बहुत पीसीआर इंक्रीज हुआ है 54 से 57, कोई खास नहीं, लेकिन पीसीआर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा बाइंग आ रही है। अब एट द मनी में बायर क्या चाह रहे हैं, तो 48,600 पे कॉल बायर 3,04,000 है, ठीक है। 3,04,000 कॉल बायर है 48,600 पे, जो मार्केट को बुलिश इंटेंशन रखते हैं। ये 3,04,000 क्या रखते हैं, एक बुलिश इंटेंशन रखते हैं, एग्जैक्टली ये। और यहीं पे 48,600 पे पुट बायर कितने, 3,13,847, ये क्या रखते हैं, बेरिश इंटेंशन। तो हमने ये समझा कि एट द मनी मतलब ऐसा एक बस स्टॉप है और यहाँ पे 3,13,000 पैसेंजर नीचे जाने के लिए बैठे हैं और 3,04,000 पैसेंजर बुलिश जाने के लिए बैठे हैं। तो क्या हमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है, नहीं, मात्र 9,000 का डिफरेंस है। 3,04,000 कॉल बायर है और 3,13,000 पुट बायर है, मतलब पैसेंजर कितने हैं, 50-50% दोनों साइड के हैं, कोई खास ज्यादा चेंजेस नहीं है। हमें ओवरऑल सीपीआर जानना होगा कि ओवरऑल सीपीआर मार्केट में क्या है, क्या मार्केट में ओवरऑल सीपीआर कॉल साइड के वॉल्यूम ज्यादा है या पुट साइड का। तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़े बहुत गिन, तो 62 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का है एंड 46 लाख वॉल्यूम पुट साइड का है। तो कॉल सेल बायर इतने ज्यादा, यानी सीपीआर तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, यानी 62 माइनस करेंगे पुट बायर कितने हैं, पुट बायर 46 ओनली, 46 इक्वल करोगे तो प्लस 16 लाख, यानी ओवरऑल वॉल्यूम कितने हैं, प्लस 16 लाख है। ये मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम है, तो मतलब ओवरऑल स्ट्रेंथ किसकी है, बायर क्या चाह रहे हैं, तो ओवरऑल बायर जो चाह रहे हैं, हम स्ट्रेंथ तो ओवरऑल ही मानेंगे, तो बायर चाह रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाना, बुलिश, लेकिन एट द मनी में उतने बायर इंटरेस्टेड नहीं है एग्जैक्टली इस जोन पे। तो मतलब बायर की स्ट्रेंथ क्या है, बुलिश है। पीसीआर तो बहुत नेगेटिव है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमने एक एनालिसिस किया, तो उसको आप अगर पैराग्राफ एक थ्योरिकल लैंग्वेज में बताना चाहोगे, थ्योरिकल बोलना चाहोगे कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा, ये सब कुछ जानने के बाद हमने अभी टुकड़ों में एनालिसिस किया। अगर मैं आपको एक ग्राफ समझाना चाहूं तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, उसकी कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ बुलिश है, कंसोलिडेशन करेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमारा ट्रेड बुलिश बन सकता है, बेरिश नहीं बन सकता। अभी हमने बैंकिंग को नहीं देखा है, तो मतलब मार्केट कंसोलिडेशन करेगा रेजिस्टेंस से, फिर ऊपर जाएगा, मतलब क्या करेगा, उसको जाएगा तो ऊपर, लेकिन उसको काफी मशक्कत करना पड़ेगा, कुछ इस टाइप से, ये ऐसे सेम ऐसे, क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा मार्केट में है, बायर तो इंटरेस्टेड है। अब दूसरी चीज, मार्केट को चलाता कौन है, इसको ऑपरेट कौन करता है, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआई बैंक, दो बैंक ऑपरेट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये स्टॉक मूवमेंट करेंगे वैसे ही निफ्टी बैंक मूवमेंट करेगा। तो हमें इसको सबसे पहले एचडीएफसी बैंक को देखना होगा कि क्या है। तो एचडीएफसी बैंक एग्जैक्टली ये है। तो एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है, कॉल साइड का, पुट साइड का ग्रीन है, 96,000, 1,67,000, 1,50,000 एग्जैक्टली। एचडीएफसी बैंक में वही है, स्ट्रेंथ तो बुलिश है, क्या है, स्ट्रेंथ बुलिश है, लेकिन इसके प्रतिरोधक बहुत है। मतलब क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आप दौड़ना चाह रहे हो बट आपके पैर को खींच रहा है, तो क्या करोगे आप, आगे तो बढ़ोगे लेकिन आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। तो एचडीएफसी बैंक सेम ऐसे स्टॉक है कि बढ़ना तो चाह रहा है लेकिन उसको काफी प्रतिरोधक है। तो जिस साइड की स्ट्रेंथ होगी, जिस साइड वो बढ़ना चाह रहा है, ट्रेड हम बुलिश साइड ही ले सकते हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जाना तो ऊपर चाह रहा है लेकिन उसको जबरदस्ती ले, मतलब अगर एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें, अब एचडीएफसी बैंक का पीसीआर अगर बढ़ रहा है तब तो ठीक है। एचडीएफसी बैंक क्या है, एचडीएफसी बैंक नीचे गिरना नहीं चाह रहा, उसको सेलर दबा के रोक के रखे हैं, ठीक है, वो जाना ऊपर चाह रहा है एग्जैक्टली। तो हम बेरिश ट्रेड नहीं ले सकते, एग्जैक्टली ये है, एचडीएफसी बैंक नीचे जा रहा है लेकिन ये सेलर इसको दबा रहे हैं, बायर अभी भी इसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे एक बार हम एचडीएफसी बैंक को अगर मैं चार्ट पे लगा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये देखो, ये जो एचडीएफसी बैंक पहली बार गैप अप हुआ, इसका रिजल्ट अच्छा है। तो एचडीएफसी बैंक देखो
गैप अप खोल के जबरदस्ती इसको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को चार्ट को आप देखना, आपको मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या आपको चार्ट देखो, पहली बात गैप अप हुआ, अच्छा पॉजिटिव हुआ, लेकिन जबरदस्ती इसको नीचे गिराया गया, फिर ये उठने की कोशिश किया लेकिन इसको फिर से सेलर नीचे गिरा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो, क्या ये स्टॉक नीचे गिरना चाह रहा है? नहीं, नीचे नहीं गिरना चाह रहा है, ये बार बार कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊं, बार बार कोशिश कर रहा है मैं ऊपर जाऊं, लेकिन सेलर इतने ज्यादा है, डबल है। तो एक बस है वो पूरी ताकत लगा के आगे की ओर बढ़ना चाह रही है, क्योंकि उसमें पैसेंजर सारे आगे जाने के लिए बैठे हैं, लेकिन उसको रोक के रखा गया है कि आप आगे नहीं जा सकते। तो मतलब हम एचडीएफसी बैंक को बेरिश नहीं बोल सकते हैं। ये स्टॉक में अगर ट्रेड बनेगा तो बुलिश ही बनेगा, कोई कंफर्मेशन लेने के बाद बेरिश नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बुलिश है और ये ऊपर जाना चाह रहा है। कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया तो ये अच्छा से निकल जाएगा। तो ये एक क्या है, डीप एनालिसिस हमने किया एचडीएफसी बैंक और निफ्टी बैंक का। तो बेरिश ट्रेड नहीं बन सकता है, बनेगा ट्रेड तो बुलिश बनेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ बुलिश है। ओके, हम बात करते हैं अब आईसीआई बैंक की। सॉरी, वीडियो बड़ी होगी तो माफ करिएगा, कब 15 से 20 मिनट हो जाता है पता ही नहीं चलता छोटी छोटी चीजों को पकड़ने में। तो आईसीआई बैंक तो कंसोलिडेशन कर रहा है, बुलिश जा रहा है। एक बार आईसीआई बैंक का स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि आईसीआई बैंक क्या है। देखो, मैंने एक चीज आपको क्लासेस में जरूर बताया है कि जब तक आप स्टॉक ऑप्शन चैन देख नहीं सकते, आप निफ्टी का सपना देखिए मत, वहां पे आप एनालिसिस करने ही नहीं। 22,000, 14,000, 25,000, 39,000 इसमें भी सेम है कि स्ट्रेंथ बुलिश है, लेकिन सेलर रोक रहा है, तो जाहिर सी बात अच्छी है कि पीसीआर बढ़ रहा है। तो निफ्टी बैंक हमें क्या करना चाहिए, एक पॉजिटिव ट्रेड ही बनाना चाहिए, वो भी कोई खास अभी स्ट्रेंथ नहीं, तो सेलर तो इसको रोकेंगे। तो एक रिस्क है, क्यों? क्योंकि देखो, आपको मैं कहता हूं आप नए हैं तो ट्रेड ही मत करो, बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप ट्रेड कर सकते हो यहां पे। क्यों? मार्केट या तो निफ्टी बैंक कंसोलिडेशन कर सकता है, थोड़े बहुत बॉटम को टेस्ट कर सकता है, बाकी इसमें ट्रेड पॉजिटिव बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे कॉल साइड का ट्रेड लूंगा, एक रिस्क लेके एग्जैक्टली ये तो बॉटम। क्यों? क्योंकि मैंने कल ट्रेड नहीं किया था, बाकी ट्रेड करने का जोन है ही नहीं। आज अवॉइड करो, सबसे बेस्ट है, आज अवॉइड करना सबसे बेस्ट है। मैं समझ रहा हूं कि एचडीएफसी बैंक यहां से रिवर्सल करना चाहिए, निफ्टी बैंक यहां से रिवर्सल करना चाहिए, तो मैं एक कॉल साइड का ट्रेड लेता हूं, ज्यादा बड़ा टारगेट के नहीं लिए, मात्र अभी 714 चल रहा है और मैं ये वाला टारगेट लूंगा 798। तो लास्ट तक मेरे लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अगर वादा करता हूं, अगर आपने स्टेप बाय अगर ध्यान से वीडियो देखी होगी तो मैं कहता हूं कि आपने एग्जैक्टली क्या आप एचडीएफसी बैंक को अब बता सकते हो क्या करना। चार्ट देखने में क्या लग रहा है, अरे एचडीएफसी बैंक तो बेरिश है, ये तो नेगेटिव जा रहा है, तो क्या हम इस पे नेगेटिव ट्रेड ले सकते हैं? क्या डबल टॉप देख के हम ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। या तो आप ट्रेड लोगे तो बुलिश, या तो बेरिश ट्रेड ले ही नहीं सकते, क्योंकि कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। तो लास्ट तक बने लिए धन्यवाद। सॉरी, अभी लास्ट तक आपको और बने रहना है। मैं ट्रेड लेता हूं इस पे कॉल साइड का, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने क्या बोला, ये रिस्की ट्रेड है, आप नए हो तो आप मेरे हिसाब से ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मैं एज एक रिस्क ले रहा हूं यहाँ पे। तो लास्ट तक बने लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को। तो फाइनली निफ्टी बैंक में मैं टोटल 3 लॉट लिया हूं और 48,600 का सी लिया है और एग्जैक्टली बाइंग प्राइस हमारी 640 की है और 3 लॉट लिया भी 642-41 चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। 48,600 का सी लिया है एंड निफ्टी बैंक की बात करें तो हमारा टारगेट पॉइंट ये वाला होगा 48,000 का, मतलब 60 से 70 पॉइंट का टारगेट। ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि मार्केट साइडवे और कंसोलिडेशन कर सकता है। अब बोलो कि टारगेट से बड़ा तो आपका रिस्क है, तो देखो मार्केट को नहीं पता कि मार्केट का आपका रिस्क क्या है, उसको जो जोन को टेस्ट करने जाना है वो कर सकता है। तो मैंने क्या बोला, मैं तो रिस्क लिया हूं आज, और वैसे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ट्रेड इसमें बुलिश बनेगा, बेरिश तो बन ही नहीं सकता। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए, प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मैं इस पर पोजीशन स्क्वायर अप करता हूँ, जो मैंने ट्रेड लिया है एग्जैक्टली बाइंग प्राइस हमारी 642 के बीच 592 चल रहा है, मतलब 42 पॉइंट माइनस चल रहा है। और रिस्क था ही, मुझे पहले से ही पता था, बट बायर अभी भी ऐड हो रहे हैं इसमें। सीपीआर 16 था, अभी 18 है। तो इसे पोजीशन स्क्वायर अप करता हूँ, लास्ट तक बने रही है। सो फाइनली मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया और 595 की प्राइस में अभी 593-91 चल रहा है और मार्केट टेस्ट करने आएगा और डीके भी हो रहा है। मेन चीज़ डीके बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो और नीचे भी आ रहा है। अगर ये टेस्ट करके ऊपर भी जाएगा तो फिर उतना कुछ मिलेगा नहीं, मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिवार्ड कम है। तो मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, बाकी लास्ट में आपसे ज़रूर मिलूंगा, प्लीज़ नया चैनल को। सो फाइनली जो हमने ट्रेड लिया था निफ्टी बैंक में, याद होगा कि मार्केट में हमने एग्जैक्टली एंट्री यहाँ पे किया था
एंड यहाँ पे एंट्री किया था और उसके बाद मैंने जब यहाँ पे आ गया था तो मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था और उसके बाद नीचे जाने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर गया। तो मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बोला था, मार्केट जाना ऊपर चाह रहा है लेकिन उसको काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा। फाइनली टारगेट दिया है लेकिन यहाँ तक हम रुके रहते तब भी हमें लॉस ही होता। इतना टाइम डिके होने के बाद अगर ये 2 बजे टारगेट देता तो इसका रुकने का कोई मतलब नहीं था। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ ये बोला था कि ट्रेड नहीं करना है आज, अवॉइड करना चाहिए। हमने कल ट्रेड नहीं किया था, आज ट्रेड किया एज एक रिस्क लेके कि मुझे पता था कि 10% चांसेस ही है टारगेट देने की, क्योंकि कॉन्सोलेशन कर सकता है, नीचे बॉटम को टेस्ट करने जा सकते हैं बट बहुत नीचे नहीं गिर सकता है। बट रिस्क लिया और लॉस हुआ। बट यहाँ पे आज ना कल का कोई मार्केट में ट्रेडिंग डे था ना आज का कोई ट्रेडिंग डे है। मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आज कह सकते हैं कि ना कल मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर सकते थे और आज भी ट्रेड बाइंग नहीं कर सकते हैं। ओनली ऑन सेलर का दिन है मार्केट में। जबरदस्ती का ट्रेड करके अगर आपको प्रॉफिट भी हो गया है तो वो एज एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, प्रिडिक्टेड प्रॉफिट नहीं है कि हमें यहाँ पे ट्रेड लिया, हमने एनालिसिस किया और हमें हो गया। तो अब ट्रेड ले लो, गलती से प्रॉफिट हो जाए तो फिर वो अलग बात है। बट मतलब डायरेक्शनल ट्रेड मार्केट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डाटा बेस बिल्कुल भी मार्केट नहीं चल रहा है और हमने पहले से ही समझ गए थे कि मार्केट कुछ खास नहीं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक नीचे गिर रहा है सेलर की वजह से, बट स्ट्रेंथ कहाँ है? बायर। आईसीआई बैंक नीचे जा रहा है बट स्ट्रेंथ कहाँ है? बुलिश। तो मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन सेलर नीचे दबा रहे हैं। तो सेलर ज्यादा नीचे ले नहीं जा सकते, बायर ऊपर नहीं ले जा सकते, तो मार्केट ऊपर नीचे ऐसे ही करेगा। धन्यवाद, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ, शायद इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कल मिले। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक SIP, ETF SIP, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, IPOs, A to Z सारी चीजें ऑप्शन बाइंग 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड